ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोक्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्दया दर्पयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य समुद्रभद्रदेव द्वारा रचित रत्नकरण सावकाचार्य में प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार के पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दर्शन के पहले क्या नक्की करवाया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, कैसे होते हैं, वो सब स्वरूप बता के फिर कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, क्या कहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि हमारा अंतिम ध्येय क्या है कि हमें मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में कौन रहते हैं कि देव, सिद्ध भगवान, सिद्ध देव रहते हैं। तो हमें सिद्ध देव की पहचान नहीं होगी। हम सिद्ध देव कैसे होते हैं वो हमारे, हम उनको पहचाने नहीं तो हम सिद्ध कैसे बनेंगे। इसीलिए कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। बरोबर है। वो नक्की करने के बाद आचार्य देव ने 11वीं गाथा में निशंकित अंग की चर्चा की। निशंकित अंग में आचार्य देव ने सप्त भयों से नहीं डरेंगे बताया। सप्त भय कौन से हैं? आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे सप्त भय हैं। सप्त भय क्यों होते हैं? क्योंकि पर वस्तु को अपनी जाना है, बरोबर है। तो उसका कुछ आगे पीछे होता है तो यहाँ पर ये आगे पीछे हो जाता है। क्या कहा कि 7 भय हैं। तो जो चीज तेरी है उसको तू अपना मानेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं। जो होएगा वो बाहर में होएगा, तेरा उसके साथ कोई भी सगाई नहीं है। लेकिन तूने परद्रव्य को अपना माना, पर पदार्थ को अपना माना, तो पर पदार्थ को अपने मानने से वहां पे कुछ आगे पीछे होता है तो भय खड़े होते हैं। क्या भय? कैसे प्रकार के भय? आलोक भय। हमको लगता है कि ये लोक भय, ये लोक मेरा चला जाएगा, है ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा में। इस लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। मतलब ये जो मेरा लोक है ना, मेरा लोक कौन सा है? जो नहीं जागता। मारो लोक कहो छे, मेरा लोक कौन सा है? मेरा लोक, मेरा सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो मेरा लोक है। बाहर का लोग जाए तो भी जाए और रहे तो भी रहे, रहेगा तो भी उसके कारण से रहेगा और जाएगा तो भी उसके कारण से रह जाएगा। मुझे बाहर के लोग से कोई निस्बत नहीं है। आई पसंद में तो ठीक इसी तरह अपने आलोक भाई, परलोक भाई, मरण भाई, वेदना भाई और रक्षा भाई तक की चर्चा, 5 भाइयों तक की चर्चा हुई थी। फिर अपना आगे का भाई है अगुप्ती भाई। गुप्त मेरी चीज कुछ रखी हुई है, किसी को मालूम पड़ ना जाए। ये नोटबंदी हुई, नोटबंदी 2018 में मोदी साहब ने नोटबंदी की ना, डीमोनेटाइजेशन 2016 में किया कि 2018 में किया, जब भी किया हो मे बी। तो नोटबंदी का ही तो इसमें सब लोगों की पोल खुल गई। सब लोगों ने पैसे भर भर के रखे थे, 1000 की नोटें, 500 की नोटें भर भर के रखी थी। लेडीज लोगों ने भी रखी थी, बाकी सब लोगों ने, काला बाजारी वालों ने भी रखी थी, तो सबकी मालूम पड़ गई। तो ये क्या होता है कि ये मेरी गुप्ती का खुलना ना हो जाए। मेरी गुप्ती अभी अभी बीच में आया था कि भारत में 300 लोग, 300 लोग हैं जो अमीर है, इन्होंने अपने पैसे फॉरेन की बैंक में डाले हैं। कहाँ पे डाले हैं? फॉरेन की बैंक में डाले हैं। तो उनका सब खाता खुल गया, सबको मालूम पड़ गया कि भाई इन लोगों ने ये पैसे डाले हैं। तो एक खाता खुलने के बाद उनका अगुप्ती, जो गुप्ती था वो ओपन हो गया। तो डर लगने, अरे यार मेरे को अभी पब्लिक गवर्नमेंट पकड़ के जाएगी, मेरा पैसा उठा लेगी। इस प्रकार के बहुत सारे चीज ये सब चलती रहती है। देखो क्या कहा अगुप्ती भाई। अगुप्ती भाई अर्थात कपाट आदि सुरक्षा किए बिना हमारा धन नष्ट हो जाएगा। तो ड्रॉवर की चाबी रख दी थी साइड पे, ड्रॉवर खुल जाएगा, ड्रॉवर कोई खोल लेगा तो पैसा लेके जाएगा। हम लोग वो बाहर गाँव जाते हैं तो क्या करते हैं, वो कुछ दागिना रखना है तो किधर इधर ऐसा ऐसा कुछ पॉकेट बनाते हैं, वो सब बना दे, किसी को मालूम पड़ ना जाए। तो किसको मालूम पड़ गया तो चला जाएगा, वो भाई डर रहता है। तो क्या लिख दो, अगुप्ती भय अर्थात कपाट आदि सुरक्षा किए बिना हमारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा चोर का भय, ऐसा चोर का भय नहीं है। किसको नहीं है? सम्यक दृष्टि को। अरे मेरा गहना कौन सा है? मेरा गहना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो मेरा गहना है। इसके अलावा जो भी है वो सब मेरा कुछ भी नहीं है। तो क्या कहा, वो अरक्षा का भय में है ना। हाँ, इस आत्मा के स्वरूप में पर का प्रवेश संभव नहीं है। यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शनमय हमारा रूप ही हमारा असीम अविनाशी धन है। उसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकता। अतः सम्यक दृष्टि अगुप्ती भय से रहित होता है। मुनिराज हैं हमारे धन्य मुनिराज, एक पौना घंटा यानी कि 45 मिनट से ज्यादा सोते नहीं है। क्यों नहीं सोते? इसका कारण यह है कि यदि मैं सो जाऊंगा तो मेरा गहना चोरी हो जाएगा। कौन सा गहना है मुनिराज के पास? पिंची कमंडल। वो कोई चोरी लेके जाएगा तो कौन क्या लेके जाएगा? अरे मेरा ऐसा भय रहता है कि क्या भय रहता है कि मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चला जाएगा, मेरा गुणस्थान गिर जाएगा। मेरा गुणस्थान गिर जाने से मेरा गहना कोई चोरी लेगा। मेरा गहना है, मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो चला जाएगा।
चला नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो मेरी स्वभाव की देन है, वो स्वभाव से पैदा हुआ है, और जो चीज स्वभाव से पैदा होती है वो कभी चली जाती नहीं है। तो मेरा गुप्ती का भय रहा नहीं। गुप्ती जैसा चीज है ही नहीं। गुप्त क्या रहता है? अरे भाई, तुमने कुछ छुपाया तो पहले तो तुम्हारे ज्ञान में भी वो झलकता है, और केवली भगवान के ज्ञान में भी झलकता है, तो सबके ज्ञान में झलकता है। तो तुम्हारा गुप्तपना रहा ही नहीं, तुम गुप्त रह ही नहीं सकते। तुम ये 3 लोक की चढ़ बढ़ती वस्तु हो, तो 3 लोक से तुम बाहर कहां पे छुपाओगे? 3 लोक की चीजें सर्वज्ञ के भगवान में झलकती है, दिखती है, तो तुझे ये कहां पे छुपाएगा तू चीज को? ऐसा है। हाँ, अगुप्त मतलब कोई छुपाने की कोई बात ही है ही नहीं। आगे, सम्यक दृष्टि को अकस्मात भय भी नहीं है। अकस्मात भय लगता नहीं है। अरे अकस्मात जैसी कोई चीज ही नहीं है। सब चीज 1 by 1 एकदम सेटल है, सेट है। तुम्हें एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट के आगे सब चीज सेटल है। एक्सीडेंट के बारे में एक पंडित जी ने बताया था। क्या बताया था? देखो कि भाई ये थोड़े दूर जाके उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो एक्सीडेंट होने वाला है तो क्या क्या हुआ भाई? आगे पहले क्या क्या हुआ कि भाई वो माता, उनकी माता थी, वो माता हेलमेट दे रही थी, तो हेलमेट लिया नहीं। मेरे को घायल हो रहा है, मेरे को हेलमेट पहनने से गर्मी हो रही है, हेलमेट नहीं लिया। बराबर। फिर फटाफट गाड़ी चलाया, कोई सिग्नल नहीं देखा, और गाड़ी तेज चलाया, और आगे जाके गाड़ी टकरा गई। तो भाई एक एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट की वजूद क्या है? वो उसकी मौत हो गई तो वजूद क्या है? अरे भाई, उसको उसकी मम्मी ने बोला था हेलमेट ले ले, हेलमेट नहीं लिया। सिग्नल को रोकता नहीं है, खड्डा पड्डा देखता नहीं है, तो सब गिर गया तो मर गया। तो भाई वो मर गया, वो अकस्मात दिख रहा है, लेकिन आगे की बात अकस्मात नहीं दिख रही क्या? हेलमेट नहीं लेना, सिग्नल को तोड़ना, वो सब अकस्मात नहीं है क्या? अरे वो भी अकस्मात ही है। तो जो गवर्नमेंट ने जो बताया है वो चीज तो तू पकड़ता नहीं है, वो चीज को तू ध्यान में रखना नहीं है, अच्छा नागरिक बनना नहीं है, और तू बोलेगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया। अरे भाई, तेरे को हर चीज हेलमेट पहनना है, हर सिग्नल को देखना है, खड्डे देखना है, आराम से चलना है, ज्यादा ओवरटेक नहीं करना है। ये सब करता करता चलेगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। लेकिन तूने ये सब किया ही नहीं, और तू बेफाम चलाएगा तो एक्सीडेंट होएगा। तो भी आगे की चीज को किस में गिनोगे? आगे की चीज भी एक्सीडेंट में ही थी, तूने उस चीज को माना नहीं। तो क्या कहते हैं, देखो, सम्यक दृष्टि जीव कभी इस तरह का कभी भी आगे पीछे करता नहीं है। देखो, जो गवर्नमेंट के कानून दिए हैं ना, वो गवर्नमेंट के कानून को जरा भी छोड़ता नहीं है, वो हिसाब से ही चलता है, अपना जीवन ऐसे ही चलाते। इनका इतना इनकम टैक्स बनना है तो इतना इनकम टैक्स बढ़ेगा, ये सब कुछ भी चीज आगे पीछे नहीं करेगा। वो चोरी कहलाती है, वो अकस्मात कहलाता है। सम्यक दृष्टि को अकस्मात भय नहीं है, क्योंकि उसको ये भाग के जाना, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, ऐसा होता नहीं है। वह जानता है कि मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य अरूपी है, चैतन्य प्रकाश रूप है, सुख का स्थान है, इसमें अचानक कुछ भी होता नहीं है। कुछ भी चीज अचानक नहीं होती, सब चीज एकदम परफेक्ट है। भाई तुम जरा भी गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ बड़ी बड़ी हो जाएगी, वो गड़बड़ नहीं करना है हमें। ऐसा क्या हुआ, ऐसा दृढ़ संकल्प रहता है। क्या रहता है कि किसी भी प्रकार का उन्हें अकस्मात होने का चांस नहीं रहता।
जिसे सम्यक दर्शन है उसे परिणामों में सातों ही भय नहीं होते। साते सात प्रकार के भय होते नहीं है। किसको नहीं होते? सम्यक दृष्टि को। कौन कौन से भय है? सात भय बोलो, सात भय नाम बोलो। हाँ, अकस्मात, आलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, પછી कौन सा बचा? अगुप्ति भय। मेरी चीज जो रखी हुई है वो खुली ना हो जाए, कोई उसे देख ना ले, ऐसा अगुप्ति भय। अकस्मात भय चल रहा है ना अभी अपना अंतिम अंतिम, तो कोई भी चीज एक्सीडेंट है ही नहीं। ये मुझे, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था और ऐसा हो गया। अरे भाई ये सब होने वाला ही था, तुम ऐसा बोलते हो कि ये बाद में हुआ, ऐसा कुछ है नहीं। वो कंटिन्यूटी ऐसे आती ही रहती है। उन्होंने तो अकस्मात जैसा कुछ है नहीं। अकस्मात में अकस्मात लगे तो उससे सम्यक दर्शन नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता। इस प्रकार के सात भयों से रहित निशंकित अंग है। मेन क्या है निशंकित में कि जिनवाणी का उल्लंघन नहीं करना। जिनवाणी में जरा भी शंका नहीं होता। कितने प्रकार की जिनवाणी है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी बोलो? अभी बोले, एक शब्द बोलेगा तो याद आ जाएगा। वर्तमान योग, ये 4 प्रकार की जिनवाणी है। तो जिनवाणी में जो भी कथन आए हैं वो सत्य है, उसके जरा भी शंका नहीं करना। निशंकित मुख्यपणे वो निशंकित अंग है। यहाँ पर क्या है? चरणानुयोग का शास्त्र है ना, तो चरणानुयोग का शास्त्र में आचार्य देव ने सप्त भयों की बात कही और हमारे सदा सुखदास जी पंडित जी ने भी सप्त भयों की चर्चा की, बरोबर ना। इसके लिए सप्त भय नहीं रखनी चाहिए, सप्त भय होने नहीं चाहिए। लेकिन मेन भय क्या है कि हम जिनवाणी यानी जिन धर्म का उल्लंघन करते हैं, जिन धर्म में शंका पैदा करते हैं, वो शंका पैदा करते हैं, उसे निशंकित अंग प्रकट होता नहीं है। निशंकित अंग में कौन प्रख्यात है? अंजन चोर। अंजन बना निरंजन और हम रह गए, हम उसको अंजन चोर कहने लगे। लेकिन अंजन निरंजन कैसे बना? वो कभी किसने कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाला क्या? और ये अंजन निरंजन ऐसा बन सकता है, तो मैं क्यों निरंजन नहीं बन सकता? हाँ, अपने को जरा भी हर चीज में शंका रहती है। अरे ये ऐसा हुआ होगा तो, ये ऐसा किया होगा तो, ये ऐसा कर देगा तो, वैसा कर देगा तो, हर चीज ये अकस्मात भय आ गए इसके अंदर, हर चीज में अकस्मात भय आ गए। देखो इस तरह अपने सप्त भयों से नहीं डरेंगे, इस बात पूरी किया है आचार्य देव ने। भी आगे हम 12वें छंद के माध्यम से निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग का मतलब क्या? निकांक्षित, आकांक्षा, इच्छा। मतलब मैंने 10 उपवास किए तो मुझे इतना सारा पुण्य होना चाहिए। मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं तो मुझे इतना पुण्य होना चाहिए और उतने पुण्य में मुझे ये मिलना चाहिए। तो ऐसी आकांक्षा रखने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता नहीं है। आई बात समझ में? आकांक्षा, आकांक्षा यानी कि इच्छा। इच्छा यानी कि मैंने ये तुमको 100 रुपया दिया तो मेरे को 100 रुपये का माल दो, 100 रुपये का गेहूं दो, 100 रुपये का चावल दे दो। ऐसा है ना, 100 रुपये लेके जाते हैं तो 100 रुपये की सब्जी लेके आते हो। आज सुबह में गड़बड़ हो गया। आज सुबह में टिकट लिया मैंने, 50 रुपया दिया टिकट का, 30 रुपये की टिकट आई, 20 रुपया मैं लेने का भूल गया। 20 रुपया लेने का भूल गया तो मैं वापस गया, उसके बाद उसने दे दिया तो वो क्या बोलते हैं, मैंने दिया नहीं, ऐसा नहीं, आप लेने का भूल गए हो। हाँ भाई मैं लेने का भूल गया था, मैं गाय में था, मैं लेने का भूल गया था, लो आपके 20 रुपये लेके जाओ।
कहने का मतलब मैंने उसके उसके ऊपर क्या शंका की, क्या क्या किया मैंने उसको, देखो उसने पैसा नहीं दिया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ, वो पैसों से वो करेगा। यहाँ पर तो आकांक्षा, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, वो मेरे पैसे इतने चले गए तो मेरा नुकसान हो गया, उसके पास मेरे पैसे आ गए वो मालदार हो गया, वो ऐसी वो मालदार हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा, ऐसी आकांक्षा नहीं होती। इस प्रकार की इच्छा रहित होता है। बहुत अच्छा है, देखते पढ़ते हैं हम, यहां से मालूम पड़ेगा। सम्यक दृष्टि अहिंसा को ही निश्चय रूप धर्म मानता है, धर्म जानता है, जिसको ऐसी शंका ही नहीं उत्पन्न होती कि यज्ञ होमादि जीवघात के आरंभ से कुछ थोड़ा सा धर्म होगा, ऐसी शंका का अभाव व निशंकित अंग। एक लाइन, लास्ट लाइन बच गई थी, वो पढ़ ली। मतलब कोई हम लोग ये होम करते हैं ना, हवन करते हैं, हवन करने से क्या मांगते रहते हैं ना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना ना, मैं महावीर भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाऊंगा, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की जो भावनाएं रहती है ना, वो भावनाएं निशंकित अंग में रहती है। बराबर। अभी अब दूसरे निकांक्षित गुण को कहने वाला श्लोक कहते हैं आचार्य देव 12वें श्लोक के माध्यम से निकांक्षित अंग समझाते हैं। देखो, कर्म परवशे शांति दुगरांतरितोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। क्या कहते हैं, हर जगह पे अपनी श्रद्धा के लुंटारू मिल जाते हैं, हर जगह पे। वो कहते हैं कि तुम ये करो, तुम 10 रुपया दान दो, लाख रुपया तुम्हें भगवान देगा। जैसे ट्रेन में भी आते हैं ना, तू 1 रुपया देगा तुझे लाख रुपया मिलेगा, तुझे भगवान लाख रुपया देगा। तो मुझे ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि भाई मैं 1 रुपया दूंगा और मैं तुमको 1 रुपया दिया और मुझे भगवान लाख रुपया देगा, ऐसा तुम कहते हो, तो तुम भी भगवान के पास से लाख रुपया मांग लो ना भाई, मेरे थ्रू क्यों लेते हो, तुम ही मांग लो ना। मतलब कहने का भाव ऐसा है कि तुम मुझे ऐसा ठगते हैं और ठगी भी जाते हैं हम लोग। 1 रुपया दे दिया, अभी लाख रुपया मुझे मिलेगा, ऐसा होता नहीं है भाई। तेरे पुण्य के अधीन से, तेरे पुरुषार्थ के अधीन से, तेरे पुण्य के अधीन से जो आना है वो आएगा और जो जाना है वो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, उसमें तू इच्छा मत रख, ज्यादा इच्छाओं को प्रकट मत कर। इच्छा निरोध बोले तो आकांक्षा, मतलब मुझे इसके सामने मुझे ये चीज मिल जाए, है बस समझ में। इच्छा निरोध तक को, इच्छा को परीक्षा की बराबर। देखो पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, इंद्र जनित सुख में सुख पने की आस्था रहे, जो श्रद्धान भाव व अनाकांक्ष नाम अर्थात सम्यक्त्व का गुण भगवान ने कहा है। 5 इंद्रियों के सुख मैं करूंगा, मैं खाना खाऊंगा तो मेरी इंद्रियां मजबूत हो जाएगी। तो ये वो कैसे होएगी भाई, कभी कभी तो तू खाना खाएगा और इंद्रियां मजबूत नहीं हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है सब बातों का। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित, 5 इंद्रियों से सुख मिलने वाला ही नहीं है, जिसके आदि मध्य और अंत में दुख दुख और दुख है, तो वहां से सुख कैसे हो सकता है। लेकिन तेरी इच्छा ऐसी है कि मैं ये खाऊंगा, घास पे चलूंगा, हाँ, मैं धूप में रहूंगा तो मेरे हड्डी मजबूत हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, ऐसी तेरी भावना है, ऐसी तेरी आकांक्षा है। वो आकांक्षा पूर्ण होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई वो आकांक्षा वो सही नहीं है, आकांक्षा तेरी वो गलत आकांक्षा है। देखो भावार्थ कैसा है, इंद्रजनित सुख कर्मों के परवश है, स्वाधीन है, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है,
पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों रुपया तथा महापुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं होती, इष्ट का लाभ नहीं होता, बहुत प्रकार से अनिष्ट ही प्राप्त होते हैं। क्या मैं ये कर रहा हूं और मुझे अनिष्ट मिलता है? मैं तो पाप नहीं कर रहा हूं, मैं तो पुण्य कर रहा हूं, फिर भी मुझे अनिष्टता मिलती है, अहितता हो रही है मेरे को बाह्य में। अरे भाई, ये सब जो अभी जो उदय में आ रहे हैं ना, वो तेरे पूर्वकृत कर्म थे, आगे किए हुए कर्म थे, और अभी जो तू पुण्य बांध रहा है उसका पुण्य फल बाद में मिलेगा। क्या होता है, कर्मों में ऐसी अवस्था होती है कि कोई हमने कर्म बांधे, उसमें अबाधा कार्ड लगता है। क्या लगता है? अबाधा कार्ड। अबाधा कार्ड यानी कि मैंने ये जो कर्म बांधा उसका फल मुझे 300 साल में, 300 साल के बाद मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कैसा होता है कि अबाधा कार्ड किसे कहते हैं? मतलब 300 साल, तो उसका फल 10वां भाग, यानी कि जितना 300 साल का बांधा है ना, तो 10वां भाग आयु पूरा होता है, उसके बाद वो फल देना चालू करता है। तो हमने अभी पुण्य किया है, तो पुण्य का फल कब मिलने वाला है? 300 साल के बाद मिलने वाला है, बरोबर है? तो 300 साल के बाद मिलने वाला है, तो उस पुण्य की शुरुआत 10वें साल, 11वें साल में चालू होता है। सॉरी, 10% नहीं, 30 साल के बाद शुरू होता है, यानी कि 31वां साल आएगा, तब से उसका पुण्य का फल देना 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 चालू करेगा। और अभी तात्कालिक हमें फल नहीं मिला, तो हमें क्या लगता है कि हमने ये सब किया, पानी में गया सब। अरे ऐसा नहीं, कुछ भी चीज पानी में जाती नहीं, याद रखना। कोई भी चीज, तुमने एक शब्द बोला ना, वो शब्द भी पानी में नहीं जाता, उसका कुछ न कुछ फल तो अवश्य मिलता ही है। समझ में? ऐसा है। तो क्या कहते हैं कि मैं अभी इतना सारा पुण्य कर रहा हूं, फिर भी मुझे क्या मिल रहा है? अनिष्टता मिल रही है। हाँ, मेरा लोक में अपयश हो रहा है, लेकिन जो अभी अपयश हो रहा है वो पूर्व कर्म के फल का फल है, और इसका फल तुझे आगे मिलेगा। मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन लोग मुझे मेरे पीठ के पीछे छाना ही थापते हैं। तो क्यों भाई छाना थापते हैं? क्योंकि तूने पहले अपयश का काम किया था, इसके लिए अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी जो काम कर रहा है उसका फल तो बाद में मिलेगा। धर्म का फल तात्कालिक होता है। धर्म प्रकट हुआ ना, तो उसका फल तात्कालिक होता है, उसका कोई वायदा नहीं रहता, उसका आबादा कार्ड नहीं रहता है, तात्कालिक, अभी का अभी, कैश। धर्म मतलब संवर, अपने आत्मा का, अपने आत्मा में प्रकट किया, अपने आत्मा में रहा, और शांति ना प्रकट हो ऐसा बन नहीं सकता। अपने आत्मा में रहेगा तो शांति प्रकट होगी। तो फिर वो तात्कालिक फल हुआ ना, वो तात्कालिक फल हुआ, वो तात्कालिक फल हुआ। ये सब जो है ना, वो अभी बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पाप करते हैं। वो नहीं, क्या बोलते हैं, वो 8 लोगों को मार डाला, 8 खेडूतों को मार डाला, फिर भी वो घूम रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई, ये जो अभी जो पाप किया है ना, उसका फल आगे उसको मिलेगा। अभी कोई उसको पकड़ नहीं रहा है, वो उसका बहुत ही आगे का पुण्य चल रहा है, इसके लिए कोई उसको पकड़ नहीं रहा है। लेकिन अभी जो उसने कार्य किया है, उसका कार्य यदि फल न मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। बस समझ में? ऐसी बातें हैं। तो अपने को लगता है ये कितना पाप कर रहा है, फिर भी उसको कुछ भी सजा नहीं हो रही है, और पूर्व का पुण्य रहता है, इसके लिए वो सब दब जाता है। लेकिन अभी जो पाप किया है उसका तो फल उसे मिलेगा और मिलेगा ही। और
ठीक, बस ऐसी ही बातें हैं। तो क्या हुआ, आकांक्षा में क्या करना चाहता है कि ये करना चाहता है पाप, और पुण्य चाहिए, कहां से मिलेगा? अरे पाप करेगा, पाप बोएगा तो पाप ही उगेगा, और पुण्य बोएगा तो पुण्य उगेगा। ऐसी बातें हैं। देखो आगे पढ़ता हूं मैं यहां से, समय तो हो गया, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं मैं। कदाचित पुण्य के उदय से वह सुख प्राप्त भी हो जाए तो वह सुख अंत सहित है। कभी दिखते हैं ना, कोई कोई बहुत पाप करते हैं लेकिन उसको पुण्य थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो पुण्य का अंत होने वाला ही है और उसकी सजा उसको होने वाली है। पराधीन है, कितने समय तक भोगा जाएगा, क्योंकि जो इंद्रिय जनित सुख है वह अपने इष्ट विषय के अधीन है और इष्ट का समागम विनाशक है। जिसका जो इष्ट का संयोग क्या हुआ, अच्छा लगता है, और इष्ट का वियोग बुरा लगता है, वो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है। कोई अच्छी चीज मिली तो मेरे से कभी जानी नहीं चाहिए, हो संभाल के रखना है, ये सब चली ना जाए। तो इष्ट का संयोग चला ना जाए वो सताता है, और अनिष्ट का संयोग ना आ जाए, मेरे को गंदी गंदी चीज मेरे पास ना आ जाए। तो इष्ट का वियोग सहाता नहीं है और अनिष्ट का संयोग सहाता नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, देखो यहाँ पर, तो वो इष्ट और अनिष्ट है वो बाहर के संयोग है। वो संयोग तो आते हैं और जाते हैं। मैं तो न आने वाला हूं, मैं न जाने वाला हूं, मैं तो वहां का वहां स्थिर रहने वाला हूं। ऐसी हम स्थिर भावना रहें, ऐसी मंगलिक भावना से आज की बात पूरी करते हैं। कल देखेंगे ये पैराग्राफ, कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया है। ओम नमः सिद्धि।